की जो तस्वीरें हमने इसके पहले आपको दिखाई है, और वो एक रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे नीचे जाते हुए अचानक से एक बिल्डिंग से टकराता है, और उसके बाद एक तेज धमाके के साथ पूरा जो प्लेन है आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो जाता है। तो ये आपको एआई वीडियो के जरिए हम आपको समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हादसा किस तरीके से हुआ, और हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं और ये आप देखिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री उस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं जहां पर कि इस हादसे में घायल हुए लोगों को लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। वहां पहुंचे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, और ये तस्वीरें वहां की है। तो सरकार की और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो प्रशासन है, उसके सामने अभी पहली जो चुनौती है या पहली प्राथमिकता कहिए उसकी ये है कि जो घायल हैं उनको तुरंत बेहतर से बेहतर उनको इलाज मुहैया कराया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इतना भीषण हादसा था कि इसमें जो लोग बचे होंगे वो भी बहुत सीवियर तरीके से या तो जले होंगे, यानी कि उनको बर्न इंजरी होगी, या हो सकता है कि उन्हें बहुत गहरी चोट लगी होगी। ये दोनों ही संभावना है। बर्न इंजरी की सबसे ज्यादा आशंका है। बर्न इंजरी की आशंका उनको भी होगी बड़ी संख्या में जो कि हादसे के दौरान उस जगह के आसपास मौजूद होंगे, चाहे उस बिल्डिंग में हो या उसके आसपास कहीं सड़क पे या सड़क पे या अपने घरों में मौजूद हों। चूंकि ये पूरा रिहायशी इलाका भी था, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की लोकेलिटी थी, किस तरह का इलाका था। तो वहां पर जो लोग मौजूद होंगे, वो इतना बड़ा धमाका और आग का इतना बड़ा गोला था कि मुझे लगता है कि 100 मीटर के दायरे में, मैं एक अनुमान के साथ बोल रहा हूं, हो सकता है कि वो दायरा और बड़ा भी हो, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है इस तस्वीर को देखकर कि 100 मीटर के दायरे में जो कुछ भी होगा, जो कोई भी होगा, वो आदमी हो, इमारत हो, पेड़ पौधे हो, वो सबको बहुत सीवियर बर्न या सब बुरी तरह से जल गए होंगे, झुलस गए होंगे। और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी है कि कैसे पेड़ पूरे के पूरे पूरा का पूरा पेड़ झुलसा नहीं बल्कि यूं कहिए कि जला हुआ है। आप सोचिए, इसी से अंदाजा लगाइए कि कितनी हीट, कितनी गर्मी, कितनी आग में कितनी तपिश होगी कि पूरा हरा भरा पेड़ पूरी तरीके से जला हुआ दिख रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो उस दायरे में कोई इंसान या कोई आदमी, जानवर होगा, उसका बच पाना कितना मुश्किल होगा, किस तरह की बर्न इंजरी हुई होगी। जरा जो प्रत्यक्षदर्शी वहां जो मौजूद हैं, बड़ी संख्या में जिन लोगों ने देखा है इस हादसे को अपने आंखों के सामने होते हुए, वो भी लगातार अपनी बात आकर कह रहे हैं। जरा सुनाइए कुछ और लोगों को। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत की मौत, कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब थे, ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मैडम, हालात कैसे? रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट। जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची, उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। तो जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं, आपने उनको सुना। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मेरा जो दफ्तर है इससे 200 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, और अचानक से मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी और पूरा इलाका धुएं से भर गया अचानक से, और इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि एक बार की समझ में नहीं आया। जब मैं बाहर निकला तो देखा कि पूरी तरफ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, और बहुत सारे जो मलबे के हिस्से थे वो पूरे इलाके में बिखरे पड़े थे। और जब मैं उस जगह पे पहुंचा जहां पर कि यह हादसा हुआ, तो हमने देखा कि लोग बुरी तरह से यहाँ वहाँ भाग रहे थे और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोग हैरान परेशान भाग रहे थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धुआं इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा
ज़्यादा स्मोक था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद हमें पता लगा कि यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट का जो विंग है, जो उसका प्लेन का जो डैना होता है, वो यहाँ पर गिरा है। और हमें पता नहीं कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये जो बगल की बिल्डिंग है, इसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर रहते हैं। अब ये प्रत्यक्षदर्शी इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अभी जो सूचनाएं आ रही है वो एक तरीके से शुरुआती जानकारी है। अभी जैसे जैसे समय गुजरेगा इस हादसे को लेकर और भी जो अपडेट्स हैं, और भी जो जानकारी है, और भी इंफॉर्मेशन हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये बहुत ही भीषण, बहुत ही भयानक, बहुत ही हृदय विदारक हादसा है। और इस हादसे में अब तक 123 लोगों के मरने की बात कंफर्म हो चुकी है। ये आंकड़ा अभी हो सकता है कि और आगे बढ़े। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उसमें से ज़्यादा लोग जो जख्मी हैं, घायल हैं, अब उनकी जान सुरक्षित रहे। लेकिन हादसा इतना भीषण है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। और हमने आपको बताया कि जो बर्न इंजरी है वो बहुत ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि हादसे के बाद एक आग का विशाल गोला उठा और वो कम से कम 100-150 मीटर के दायरे में निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो भी आए होंगे उनको बहुत भयानक बर्न इंजरी हुई होगी। ये बहुत खतरनाक, खौफनाक हादसा है और ऐसे हादसे बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। और एयर इंडिया का ये फ्लाइट जिस तरह के हादसे का शिकार हुआ है, उसके बाद इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो प्लेन है, इसकी सुरक्षा को लेकर बहुत ही बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और टेक्निकल ग्लिच की खबरें तो पहले भी आती थी, तकनीकी खराबी की खबरें तो पहले भी आती रही थी, लेकिन इस तरह का हादसा, इस तरह का फेलियर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इस प्लेन की सुरक्षा को लेकर। तो ये तस्वीरें और अपडेट हम आपको लगातार तमाम जानकारियां भी आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं। 123 लोगों के मरने की खबर कंफर्म हो चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इसके अलावा हितेन बिठलानी हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं, जो कि आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे जो रनवे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे, उससे सिर्फ 1 किलोमीटर के पेरिफेरी में, उसके दायरे में ही यह हादसा हुआ। और उड़ान भरने के बमुश्किल 2 मिनट के भीतर ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया। और हादसा कैसा, कितना खौफनाक, कितना भीषण था। जो रनवे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे, उससे सिर्फ 1 किलोमीटर के पेरिफेरी में, उसके दायरे में ही यह हादसा हुआ। और उड़ान भरने के बमुश्किल 2 मिनट के भीतर ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया। और हादसा कैसा, कितना खौफनाक, कितना भीषण था, ये तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। और हम AI के जरिए भी आपको ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ और कैसे विमान की जो तस्वीरें हमने इसके पहले आपको दिखाई है, और वो एक रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे नीचे जाते हुए अचानक से एक बिल्डिंग से टकराता है और उसके बाद एक तेज धमाके के साथ पूरा जो प्लेन है आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो जाता है। तो ये आपको AI वीडियो के जरिए हम आपको समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हादसा किस तरीके से हुआ। और हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं और ये आप देखिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री उस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं जहां पर कि इस हादसे में घायल हुए लोगों को लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। वहां पहुंचे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री और ये तस्वीरें वहां की है। तो सरकार की और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो प्रशासन है, उसके सामने अभी पहली जो चुनौती है, या पहली प्राथमिकता कहिए, उसकी ये है कि जो घायल हैं उनको तुरंत बेहतर से बेहतर उनको इलाज मुहैया कराया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये इतना भीषण हादसा था कि इसमें जो लोग बचे होंगे वो भी बहुत सीवियर तरीके से या तो जले होंगे, यानी कि उनको बर्न इंजरी होगी, या हो सकता है कि उन्हें बहुत गहरी चोट लगी होगी। ये दोनों ही संभावना है। बर्न इंजरी की सबसे ज्यादा आशंका है। बर्न इंजरी की आशंका उनको भी होगी बड़ी संख्या में जो कि हादसे के दौरान उस जगह के आसपास मौजूद होंगे, चाहे उस बिल्डिंग में हो या
उसके आसपास कहीं सड़क पे या सड़क पे या अपने घरों में मौजूद हों, क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका भी था। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की लोकेलिटी थी, किस तरह का इलाका था। तो वहां पर जो लोग मौजूद होंगे, वो इतना बड़ा धमाका और आग का इतना बड़ा गोला था कि मुझे लगता है कि 100 मीटर के दायरे में, मैं एक अनुमान के साथ बोल रहा हूं, हो सकता है कि वो दायरा और बड़ा भी हो, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है इस तस्वीर को देखकर कि 100 मीटर के दायरे में जो कुछ भी होगा, जो कोई भी होगा, वो आदमी हो, इमारत हो, पेड़ पौधे हो, वो सबको बहुत सीवियर बर्न या सब बुरी तरह से जल गए होंगे, झुलस गए होंगे। और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी है कि कैसे पेड़ पूरे के पूरे पूरा का पूरा पेड़ झुलसा नहीं, बल्कि यूं कहिए कि जला हुआ है। आप सोचिए, इसी से अंदाजा लगाइए कि कितनी हीट, कितनी गर्मी, कितनी आग में कितनी तपिश होगी कि पूरा हरा भरा पेड़ पूरी तरीके से जला हुआ दिख रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो उस दायरे में कोई इंसान या कोई आदमी, जानवर होगा, उसका बच पाना कितना मुश्किल होगा, किस तरह की बर्न इंजरी हुई होगी। जरा जो प्रत्यक्षदर्शी वहां जो मौजूद हैं, बड़ी संख्या में जिन लोगों ने देखा है इस हादसे को अपने आंखों के सामने होते हुए, वो भी लगातार अपनी बात आकर कह रहे हैं। जरा सुनाइए कुछ और लोगों को। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत कितने लोगों की मौत, कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब थे, ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मैडम हालात कैसे, रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट। जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया, लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। तो जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं, आपने उनको सुना। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मेरा जो दफ्तर है इससे 200 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, और अचानक से मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी और पूरा इलाका धुएं से भर गया अचानक से, और इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि एक बार की समझ में नहीं आया। जब मैं बाहर निकला तो देखा कि पूरी तरफ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, और बहुत सारे जो मलबे के हिस्से थे वो पूरे इलाके में बिखरे पड़े थे। और जब मैं उस जगह पे पहुंचा जहां पर कि यह हादसा हुआ, तो हमने देखा कि लोग बुरी तरह से यहाँ वहाँ भाग रहे थे और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोग हैरान परेशान भाग रहे थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धुआं इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा स्मोक था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद हमें पता लगा कि यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट का जो विंग है, जो उसका प्लेन का जो डैना होता है, वो यहाँ पर गिरा है। और हमें पता नहीं कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये जो बगल की बिल्डिंग है इसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर रहते हैं। अब ये प्रत्यक्षदर्शी इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अभी जो सूचनाएं आ रही है वो एक तरीके से शुरुआती जानकारी है। अभी जैसे जैसे समय गुजरेगा इस हादसे को लेकर और भी जो अपडेट्स हैं, और भी जो जानकारी है, और भी इंफॉर्मेशन हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये बहुत ही भीषण, बहुत ही भयानक, बहुत ही हृदय विदारक हादसा है, और इस हादसे में अब तक 123 लोगों के मरने की बात कंफर्म हो चुकी है। ये आंकड़ा अभी हो सकता है कि और आगे बढ़े। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उसमें से ज़्यादा लोग जो जख्मी हैं, घायल हैं, अब उनकी जान सुरक्षित रहे। लेकिन हादसा इतना भीषण है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। और हमने आपको बताया कि जो बर्न इंजरी है वो बहुत ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि हादसे के बाद एक आग का विशाल गोला उठा, और वो कम से कम 100-150 मीटर के दायरे में निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो भी आए होंगे उनको बहुत
बहुत भयानक बर्न इंजरी हुई होगी। ये बहुत खतरनाक खौफनाक हादसा है और ऐसे हादसे बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। और एयर इंडिया का ये फ्लाइट जिस तरह के हादसे का शिकार हुआ है, उसके बाद इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो प्लेन है, इसकी सुरक्षा को लेकर बहुत ही बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और टेक्निकल ग्लिच की खबरें तो पहले भी आती थी, तकनीकी खराबी की खबरें तो पहले भी आती रही थी, लेकिन इस तरह का हादसा, इस तरह का फेलियर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इस प्लेन की सुरक्षा को लेकर। तो ये तस्वीरें और अपडेट हम आपको लगातार तमाम जानकारियां भी आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं। 123 लोगों के मरने की खबर कंफर्म हो चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इसके अलावा हितेन बिठलानी हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं, जो कि आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे जो रनवे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे, उससे सिर्फ 1 किलोमीटर के पेरिफेरी में, उसके दायरे में ही यह हादसा हुआ और उड़ान भरने के बमुश्किल 2 मिनट के भीतर ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया। और हादसा कैसा, कितना खौफनाक, कितना भीषण था। जो रनवे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे, उससे सिर्फ 1 किलोमीटर के पेरिफेरी में, उसके दायरे में ही यह हादसा हुआ और उड़ान भरने के बमुश्किल 2 मिनट के भीतर ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया। और हादसा कैसा, कितना खौफनाक, कितना भीषण था, ये तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। और हम AI के जरिए भी आपको ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ और कैसे विमान